मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे ऐसी बात बताने आई हूँ जो तेरे जीवन से जुड़ी है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियाँ की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। बच्ची, लेकिन बच्चे याद रखना, मैं काली माँ तेरे सदैव तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ। उनकी चालों का जवाब दूंगी और उनकी बर्बादी का आरंभ हो चुका है। मैं बहुत अच्छे से और बहुत ही विस्तार से इसे बताती हूँ। बच्ची, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह सच्चाई है। यह तेरा इतिहास है, तेरा वर्तमान है और तेरे भविष्य का मार्ग भी है। तेरे शत्रु ने तुझे बहुत नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। उन्होंने तुझसे इतनी जलन पान ली कि वे तेरी तस्वीर लेकर एक काले जादू, हाँ बच्चे, काले जादू के तांत्रिक के पास पहुँचे। लेकिन बच्चे, यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इस तांत्रिक ने जैसे ही तेरा तस्वीर देखी ना, वह हक काका रह गया। अब अच्छे और अच्छे से बताती हूँ तुझे आज क्या संदेश है तेरे लिए। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रु बांस तांत्रिकों के पास पहुँचे तो उसने जैसे ही तस्वीर दिखाई तो तांत्रिक ने पता है क्या बोला बच्चे? तांत्रिक ने सबसे पहले तेरे शत्रुओं से पूछा कि यह कौन है। यह कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं लगता। लेकिन तेरे शत्रु जो अंधे हो चुके थे बच्चे, उन्होंने अपनी घृणा और ईश के कारण यह नहीं समझा कि वे किससे पंगा ले रहे हैं, स्वयं माँ की संतान से पंगा ले रहे हैं। बच्चे, उन्होंने तांत्रिक से कहा, बच्चे पता है क्या? उन्होंने कहा कि हमारा शत्रु है, हमें इससे छुटकारा चाहिए, इसका सर्वनाश कर दो, इसे और इसके पूरे परिवार को मिटा दो। तांत्रिक ने उनकी बातों को सुना। बच्चे बहुत आराम से, जितनी भी उनके अंदर ईर्ष्या भरी थी, उनकी सारी बातों को गौर से सुना और भीतर ही डर गया। बच्चे, हाँ बच्चे, उसने अपनी शक्ति से यह जान लिया था कि तू कोई आम व्यक्ति नहीं है। तुझ में एक दिव्य ऊर्जा है जो साक्षात दिख रहा था कि तेरे पीछे काली माँ खड़ी है। हाँ बच्चों, शत्रु ने देख लिया था कि तेरे चारों ओर मेरे आशीर्वाद का घेरा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तांत्रिक भी समझ गया था कि इससे टकराने का मतलब है स्वयं विनाश को बुलावा देना। लेकिन बच्चे, वह अपने स्वार्थ और लोभ के कारण छुप रहा। हाँ बच्ची, उसने तेरे शत्रुओं से झूठ बोला शुरू कर दिया, क्योंकि वह तेरा कुछ बिगाड़ तो पाता नहीं, तो उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, इसकी हर खुशी छीन लूँगा, इसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ तैयारी करनी होगी, तुम्हें मुझ कुछ सामान देना होगा, ऐसा तांत्रिक ने उन शत्रुओं से बोला। मतलब वो इनसे हड़पना चाहता था। बच्चे, तेरे शत्रु जो इस समय अपने क्रोध और द्वेष से अंधे थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसकी हर बात को मानते गए। बच्चे, तांत्रिक ने उनसे ढेर सारे पैसे ले लिए। उसने उनसे कहा कि मुझे विशेष पूजा के लिए सामान चाहिए, काले कपड़े, नींबू, नारियल, लोबान और कुछ बहुत सारी चीज़ें चाहिए, इसलिए मैं तुमसे पैसा मांग रहा हूँ। तुम यह मत समझना कि मेरी कोई पैसे मांगने की नीयत है, ऐसा उस तांत्रिक ने शत्रुओं से बोला। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ये सब ले आए और तांत्रिक ने वह सब अपने पास रख लिया। तांत्रिक ने उनसे बड़ी बड़ी बातें कहीं। उसने कहा कि यह काम आसान नहीं है, मुझे कई रातें जाकर तंत्र मंत्र करना होगा, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगा। उसने बच्चे उन लोगों से झूठा दिलासा दिया, लेकिन भीतर भीतर मैं जानता था बच्चे कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बच्चे, तू इस गलत फहमी में मत रहना, यह कोई तांत्रिक छोटा मोटा है, वह छोटे तांत्रिक के पास गए हैं। तेरे शत्रु, मेरे बच्चे, उस शत्रु ने नहीं, उस तांत्रिक ने बड़े बड़े जीवन में ऐसे काले जादू किए हैं जो सर्वश्रेष्ठ हुए हैं, कारगर हुए हैं 100% बच्चे। लेकिन बच्चे, इस बार वह भी असमंजस में था। उसने अपनी साधना से यह जान लिया था कि तू साधारण मनुष्य नहीं है, तेरे पीछे कोई दिव्य शक्ति का प्रकोप है और तेरे चारों ओर मेरे आशीर्वाद का तेज है। उसने अपनी आँख बंद करी बच्चे, और जब ध्यान लगाया ना, तो उसने मुझे देखा। मैंने उसे तभी चेतावनी दी थी बच्चे कि जो मेरे बच्चे को छूने की कोशिश करेगा वह खुद समाप्त हो जाएगा। अपनी हद में रह, वरना तेरे लिए विनाश निश्चित है। मैं तांत्रिक डर गया था बच्चे, वह समझ गया था कि यहाँ मैं हाथ डालूंगा तो खुद के विनाश का कारण बनूंगा। लेकिन यह बात तेरे शत्रुओं से नहीं कह सकता बच्चे, क्योंकि वह जानता था कि अगर इनसे मैं सच बता दूंगा तो मैं इनसे और पैसे कैसे हड़प पाऊंगा। इसलिए उसने इनसे और झूठ बोला बच्चे, और अपने बारे में बोलता गया, कहता गया कि मैं बहुत बड़ा, और मैंने अपनी आँखों से देखा है, अपनी ध्यान की शक्ति से देख है कि कैसे विनाश करना है, कि मेरी काली शक्तियों ने बताया है मुझे
कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उसके लिए मुझे और धन चाहिए। ऐसी ऐसी बातें उन शत्रुओं से बोली। बच्चे, तेरे शत्रु इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने और पैसे दे दिए। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई उस तांत्रिक को सौंप दी, बच्चे यह सोचकर कि वह तुझे खत्म कर देगा। मेरे बच्चे, उनकी पत्नियां, जिनको नहीं पता कि हमारे पति कहाँ जा रहे हैं, हमारी महिलाएं कहाँ जा रही हैं, उन्हें नहीं पता। लेकिन मेरे बच्चे, घर में उनके भी लड़ाई चल रही है कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। लेकिन बच्चे, यह तू नहीं जानता, यह मैं तुझे बता रही हूँ, इसलिए हर पल मैं तुझे देख रही हूँ। उनकी हर योजना मुझसे छुपी नहीं है। बच्चे, उसने तंत्र मंत्र पढ़े, बच्चे तेरे शत्रु ने, लेकिन उसके हर मंत्र ने उसका उल्टा ही गलत डाला। बच्चे, उसने कोशिश की कि मैं तुझे विनाश कर दे, लेकिन बच्चे, उसके ही मतलब कि शरीर में घाव होने लगे। वह समझ गया कि मेरे मंत्रों का प्रभाव उल्टा पड़ रहा है, उसे मेरे दर्शन होते रहेंगे। बच्चे, उसे मैं सपने में चेतावनी देती रहूंगी कि अगर तूने मेरी संतान, मेरे अंश को चोट भी पहुंचाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू चिंता ना कर बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ हूँ, और इनकी बर्बादी कैसे होगी यह तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। जैसे ही तेरे शत्रु ने तांत्रिक के पास जाकर बच्चे यह यंत्र रचा, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उसी दिन से उनके घर में अशांति फैलने लगी थी, उनके व्यापार में हानि होने लगी थी, उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा था। बच्चे, उनकी हर योजना उन्हें नुकसान पहुंचाने लगी थी, और यह तांत्रिक बच्चे, जो उनके पैसे और सामान से अपना पेट भर रहा, कहाँ था ना, वह भीतर ही भीतर घुटने लगा है। अब उसने अपने शिष्यों से कहा है कि व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है जिसका इसने फोटो बताया है, इसके साथ देवी की शक्ति है। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन्हें यह सच भी नहीं बता सकता, नहीं तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा, ऐसा मन में यह तांत्रिक विचार कर रहे हैं। बच्चे, उनकी हर योजना विफल हो गई है। जब तांत्रिक ने अंतिम बार बच्चे तेरे खिलाफ जब मंत्र जाप किया था ना, मैं तुझे वह बात बताती हूँ, उसकी आवाज़ ही बंद हो गई थी। बच्चे, उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी थी। उसने अपने शिष्यों से कहा था तभी कि मुझे छोड़ दो, मैं यह नहीं कर सकता। यह व्यक्ति को हाथ लगाना मेरे लिए मौत को बुलावा देना है। बच्चे, ऐसा ऐसा जब वो तांत्रिक डरा तो उसके शिष्य भी डर गए। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे लग रहा होगा कि माता यह सब मुझे क्यों बता रही है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे ये सब इसलिए बताने आई हूँ ताकि तू समझ सके कि सत्य और धर्म की शक्ति कितनी बड़ी होती है। तेरे शत्रु खुद अपनी ही चाल में फंस चुके हैं, उनकी हर चाल अब उन्हें ही बर्बाद करेगी। याद रखना बच्चे, जो मेरी शरण में आता है उसे कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तुझे अपने आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रखूंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, क्या तुझे पता है एक और बात, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि इनकी जो घर की औरतें हैं बच्चे, वह भी कुछ इन जैसी ही है। हाँ बच्चे, इनके घर के जो आदमी है वह भी कुछ इन जैसे ही है। तेरे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं बच्चे, जिनकी हंसी बाहर से मधुर लगती है, लेकिन अंदर से वे विष भरे होते हैं। वे औरत बच्चे जो दूसरों के साथ हंसती हैं और बोलती हैं, ऐसा दिखाती हैं जैसे वह बहुत खास और खुशहाल हो, लेकिन उनके भीतर ईर्ष्या और द्वेष का अंधकार है। वह दूसरों का भला नहीं चाहती, उनका उद्देश्य के पल विवाद खड़ा करना है, दूसरों के घर में कैसे झगड़ा हो यह करवाना है, भड़काना है। बच्चे, यह औरतें सिर्फ मौके की तलाश में रहती हैं, उनके लिए किसी को भी घर में छोटी छोटी बातें पकड़कर विवाद करवाती है, ऐसा खेल खेलती है। बच्चे, यह मैं देख पा रही हूँ, मैं देख सकती हूँ कि ये औरतें हर समय खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करती हैं। वह दूसरों को नीचा गिराने के लिए अवाय फैलाती है। अगर बच्चे मैं सच बोल रही हूँ और मेरी बात में थोड़ी सा भी सच है तो बच्चे कमेंट में बता कि माँ आप सच कह रही हैं। उनके चेहरे पर जो मुस्कान दिखती है मुझे भी झूठी दिखती है, उनके दिल में जो केवल कुट और गिरना भरी हुई है। बच्चे मुझे बता, इनमें से कुछ पड़ोसी भी हैं, बच्चे पड़ोस की महिलाएं भी हैं, लेकिन कुछ तेरे अपने घर के भी हो सकते हैं। बेटे मेरे बच्चे मेरी बच्ची, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ कि तेरे घर में भी ऐसी औरतें हो सकती हैं जो असंतुष्ट रहती हैं। उनके लिए चाहे तू कितना भी कुछ कर ले वह कभी खुश नहीं होती। ऐसे ही कुछ बच्चे मतलब आदमी है जो ऐसा काम कर रहे हैं, और ऐसे हैं मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे अपने कमरों में चुपचाप घुसकर बैठे रहते हैं, यह औरतों के काम भी होते हैं बच्चे, लेकिन उनके मन में षड्यंत्र चलता रहता है। वह तुझे घराने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। यह लोग बाहर से तटस्थ रहते हैं, लेकिन उनके मन में तेरे लिए गिरना और जलन है। उनके घर की औरत अक्सर झूठी बातें फैलाकर विवाद खड़ा करती है।
तेरे घर में भी कुछ लोग हैं जो तेरे लिए सकारात्मक नहीं सोचते। यह लोग तुझे हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तेरे घर की कुछ महिलाएं जो हमेशा असंतुष्ट रहती हैं, नाखुश कहती हैं, वह भी तेरे लिए एक रुकावट बन सकती है। बच्ची उनकी यह नकारात्मकता समझ रहा है। उनकी कैसे रुकावट बनेगी वो सुन। उनकी यह नकारात्मकता तुझे प्रभावित करने की कोशिश करेगी। लेकिन बच्चे, तू घबराना मत। तू मेरा लाल है, तू मेरी संतान है, तू मेरी बच्ची है, तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। तू यह याद रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तुझे हर उस चाल और षड्यंत्र से बचाऊंगी जो तेरे खिलाफ रचा जाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, जो औरत तुझसे जलती है, जो तुझे गिराने के लिए षड्यंत्र कर रही है, वे खुद अपने ही जाल में उलझी। उनकी असलियत सबके सामने आएगी। वे जो दूसरों के घरों में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही है, ना उनका अपना घर ही अशांत हो जाएगा। हाँ बच्चे, उनके आसपास के लोग भी उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन तुझे बच्चे पता है कि जो महिलाएं ऐसा काम करती हैं, उनके घर में वह खुद अशांत रहती है, खुद नाखुश रहती है और सोचती है कि सामने वाले को भी हम खुश क्यों रहने दें। उनके परिवार में विवाद होगा। बच्चे, तू देखना, तू कुछ ही दिनों में देखेगा कि उनके घर में विवाद होगा, नुकसान पहुंचेगा बच्चा उन्हें, क्योंकि वह दूसरों के घर में नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि कर्म का फल तो मिलता है ना बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं यह क्या देख पा रही हूँ? मैं अपनी आँखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे, कि न तेरे तांत्रिक मान रहे और ना ही तेरे शत्रु मान रहे। तेरे शत्रु अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। इनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि यह औरतों के भड़का में आते हैं। ये बार बार उस तांत्रिक के पास जा रहे हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह तांत्रिक उन्हें सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। हर बार जब वे उससे पूछते हैं, बच्चे 3-4 बार जा चुके हैं उसके पास, हमारा काम कब होगा, ऐसा बोलकर जा चुके हैं। बच्चे भाई इस बार भी गए और उन्होंने बोला कि हमारा काम कब होगा, तो यह बर्बाद कब होगा। वो इंसान वह उनसे नई नई मांगे करता रहता है। तांत्रिक, तुझे पता है बच्चे क्या बोला इस बार? इस बार अव बोला कि काम पूरा करने के लिए बल्ले की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे एक मुर्गा और एक कबूतर चाहिए। यह दोनों लाओ और मैं इस पर अंतिम बार करूँगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तेरे शत्रु और उनकी मूर्खता तो सुन। तेरे शत्रु यह नहीं समझ पा रहे कि वे तांत्रिक की बातों में फंस चुके हैं। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा कि उनकी आंखों में शायद अंधकार छा गया है। वह उसे हर बार पैसे और सामान देकर आते हैं, लेकिन तांत्रिक के पास तुझे नुकसान पहुंचाने की शक्ति ही नहीं है। वह बस उन्हें घुमा घुमा कर लुटा रहा है। बच्चे, उन्हें लूट रहा है। वह तांत्रिक जानता है कि तू साधारण इंसान नहीं, तुझ पर मेरे आशीर्वाद का कवच है। तांत्रिक ने यह बात अपने भीतर दबा रखी है बच्चे, क्योंकि अगर वे सच उनके सामने कह देगा तो वह टूट जाएगा और वह यह सोचेगा कि इस तांत्रिक को तो कुछ नहीं आता है। हाँ बच्चे, उस तांत्रिक ने जब पहली बार तेरी तस्वीर देखी थी, तभी उसे समझ आ गया था कि तू कोई हल्का फुल्का इंसान नहीं है। उसे समझ आ गया था कि अगर मैं टकराऊंगा तो माँ मुझ पर टूट पड़ेगी, माँ का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा और मेरा सर्वनाश हो जाएगा। जब तेरे शत्रु बलि का सामान लेकर उसके पास बच्चे, तो उसने एक और बहाना बनाया। पता है क्या? उसने कहा कि अब मुझे यह तंत्र पूरा करने के लिए और समय चाहिए। इस काम में बड़ी बाधा आ रही है, लेकिन मैं इन्हें दूर कर लूँगा।